नमस्कार दोस्तों, आप सबको देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बधाई। आज कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार देश भर में मनाया जाएगा। इस दिन का शास्त्रों व पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है और इसको महापुनीत पर्व बताया गया है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा, गंगा स्नान आदि नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने का फल पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर मिलता है। वहीं आज शाम को देव दिवाली भी मनाई जाएगी। विद्वानों का मानना है कि कार्तिक मास परम पावन होता है। इस महीने में किए गए पुण्य कर्मों का अनंत गुना फल मिलने की मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इसी दिन तो तुलसी जी का वैकुंठ धाम में आगमन हुआ था, इसलिए तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। अगर हम कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा समझें तो दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उनके पिता की हत्या के समाचार सुन के तीनों पुत्रों को बहुत दुख हुआ। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने बोला, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा और कोई वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, अब हमारे लिए 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाइए। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारे मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का था और लोहे का विद्युन्माली का। इन दैत्यों से घबराकर सारे देवता भगवान शंकर के शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी का रूप बताया गया है, यानी जहाँ तुलसी होती है वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा बेहद संवेदनशील और जागरूक है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। आज के दिन अपने घरों में पितरों के नाम पर दीपक रखें। देव दिवाली पर पितर देवताओं को दीपदान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन स्वर्ग से सभी देवी देवता पृथ्वी पर काशी में दिवाली मनाने आते हैं। इस दिन आप दान भी कर सकते हैं। आज के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान और भेंट देकर विदा करें। सनातन से जुड़ी ऐसी ही बातें और जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।